नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हेमंत मिश्रा आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूं ना जो आपकी निश्चित तौर पर जिंदगी बदल देगी। दरअसल बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक महात्मा थे। उनके बहुत सारे विद्यार्थी थे जो उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लगता था कि कई सालों से शिक्षा ग्रहण करते करते अब वो परिपूर्ण हो चुके हैं, उनकी शिक्षा पूरी हो चुकी है। एक बार दो विद्यार्थी अपने गुरुजी के पास जाते हैं। कहते हैं, गुरुजी, हम कई सालों से आपके साथ जो है ना लगे हुए हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप बहुत सारी बातें बताते हैं, मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। अब हमें इस आश्रम से जाना चाहिए, अब हमें जो है ना बाहर निकलना चाहिए, अपने घर जाना चाहिए। गुरुजी अपने शिष्यों को कहते हैं, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है तो एक काम करो। गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और आश्रम के अंदर जाते हैं। प्यारे प्यारे दो तोते लेकर के आते हैं। एक तोता एक शिष्य को देते हैं और दूसरा तोता दूसरे शिष्य को। कहते हैं, तुम दोनों जाओ, आश्रम से बाहर निकलो और दोनों इन जो मैंने तोते दिए हैं तुमको, इनकी जाकर के हत्या कर दो और इनकी हत्या ऐसी जगह पर करना जहां कोई देख ना रहा हो तुम्हें। शिष्य तोता लेते हैं और आश्रम से बाहर निकल जाते हैं। एक विद्यार्थी पहले ढूंढता है, ऐसी जगह ढूंढता है कि जहां पर कोई ना हो, लेकिन जहां भी जाता है कोई ना कोई उसे दिख ही जाता है, परेशान हो जाता है। जंगल जाता है तो देखता है कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। वहां से आगे बढ़ता है और जाता है, फिर देखता है कि वहां पे कुछ किसान काम कर रहे हैं। ढूंढते ढूंढते वो एक गुफा में जाता है। काली गुफा थी, बहुत अंधेरा था। सोचता है इस गुफा में तो कोई मुझे नहीं देखेगा। वो जाता है, उस गुफा में ले जाकर के उस तोते की हत्या कर देता है, उसकी गर्दन मरोड़ देता है। गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी को वो मरा हुआ तोता देता है। कहता है, गुरुजी, मैंने इसकी हत्या कर दी है और मुझे कोई भी देख नहीं पाया है। गुरुजी कहते हैं, अच्छा ठीक है। गुरुजी कहते हैं, अच्छा थोड़ा सा रुक जाओ, दूसरे शिष्य को भी आ जाने दो। भाई, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर जाते हैं। वो जो दूसरा शख्स होता है, जो दूसरा विद्यार्थी होता है, वो गुरुजी के पास आता नहीं। दूसरा विद्यार्थी 4 दिनों बाद जो है ना आश्रम पहुंचता है और गुरुजी के पास जाता है, वो तोता देता है। कहता है, गुरुजी, मैं कोई ऐसी जगह ढूंढ नहीं पाया जहां मुझे कोई देख ना रहा हो। गुरुजी कहते हैं, क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली? बोले, नहीं गुरुजी, नहीं मिली। मैं जंगल गया, वहां देखा तो कुछ लोग लकड़ियां बीन रहे थे, वो मुझे देख रहे थे। मैं और घने जंगल में गया, जब और घने जंगल में गया वहां कोई इंसान तो नहीं मिला, लेकिन बहुत से जो है ना जानवर थे, वहां पे पशु पक्षी थे, वो मुझे देख रहे थे। फिर मैं रेगिस्तान की तरफ बढ़ गया। रेगिस्तान में देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जो है ना बहुत ऊपर जो है ना गिद्ध उड़ रहे थे। जमीन में कुछ जो है ना अजीब तरीके के जीव जंतु जो है ना टहल रहे थे, कीड़े मकोड़े दिख रहे थे। मैंने बहुत तलाश की ऐसी जगह की जहां मुझे कोई देखे नहीं। कोई ना कोई, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई देख रहा था। कभी हवा ही वहां से गुजरती, मुझे लगता हवा देख रही है मुझे। मैं इस तोते को मार नहीं पाया। गुरुजी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, बेटा, तुम्हारी शिक्षा जो है ना पूरी हो चुकी है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। और जिसने तोता मारा था उसे कहते हैं, अभी तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं है, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कहानी का मतलब समझे आप? अगर आप कोई बुरा काम करते हैं ना और आपको लगता है आपको दुनिया में कोई देख नहीं रहा है, तो ये आपकी भूल है बहुत बड़ी। कोई ना कोई आपको जरूर देख रहा है। कई बार क्या होता है पता है आपको? आप कुछ गलत काम कर रहे होते हैं ना, एक कमरे में बंद होते हैं, आपको लगता है ना कि चलो मैं ये काम कर लेता हूँ, मुझे कौन देख रहा है, कौन जान रहा है? सबसे पहले जो है ना आप खुद को देख रहे हैं। आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं कि वो दुनिया की नज़रों से बच जाए। अगर आप कोई काम करते हैं, तो वो आपकी स्वयं की नज़रें उस काम को देख रही होती हैं। आप बड़ी आसानी से किसी को धोखा दे देते हैं। आपको लगता है कि उसे तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब आप किसी को धोखा भी दे रहे होते हैं ना, तो कोई ना कोई उस चीज़ को देख रहा होता है। आपकी नज़रें ही देख रही होती हैं, आपका मन ही देख रहा होता है, आपकी बुद्धि देख रही होती है, आपकी आत्मा देख रही होती है। और वो आत्मा जब कुछ देखती है ना, तो उसका परिणाम ज़रूर आपको मिलता है। इसलिए दुनिया में कोई ऐसा काम मत करें जो बुरा है। किसी को धोखा मत दें, किसी को अंधेरे में मत रखें। आप किसी को धोखा दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि उसे पता नहीं चलेगा, उसे भले ही नहीं पता चले, लेकिन किसी न किसी को तो पता चलेगा ही। वो ऊपर वाला भी है जो आपकी हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए है। इसलिए कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लें कि आपको कोई न कोई देख ज़रूर रहा है। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अगले दिन मैं फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊँगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई ऐसी कहानी मैं आपको सुनाऊँगा, जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी। आपको एक नई राह दिखाएगी, जीवन जीने का तरीका सिखाएगी